तो चलिए आज इस सीरीज में हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 2। होपफुली आपने फर्स्ट चैप्टर के दोनों पार्ट्स देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख लीजिए, तभी इस सीरीज को देखने में मजा आएगा। अदरवाइज इस सीरीज में हमें वो मजा नहीं मिलेगा अगर आप साथ साथ प्रिपेयर नहीं करेंगे। साथ साथ प्रिपेयर कीजिए, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इन 20 to 25 डेज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं और फोकस करते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, जो कि है इकोनॉमिक प्लानिंग। एक्चुअल में इकोनॉमिक प्लानिंग होता क्या है? देखो, अगर नाम से देखें तो इकोनॉमिक वर्ड इकोनॉमी से आया है, वो किसी भी इकोनॉमी के लिए हो सकता है। और प्लानिंग आप लोग समझते ही हैं, हर तरीके का ऑर्गेनाइजेशन, हर तरीके का कंट्री, हर तरीके का इवन कोई भी चीज हो, सबको प्लानिंग चाहिए। तो इकोनॉमिक प्लानिंग इज व्हाट? अ सिस्टम, एक पूरा सिस्टम अंडर विच अ सेंट्रल अथॉरिटी, एक कोई सेंट्रल अथॉरिटी होना जरूरी है, यानी कि कोई एक ऐसा अथॉरिटी जिसका मेजर इंपॉर्टेंस है, जो मेजर डिसीजन मेकिंग करता है। सेंट्रल अथॉरिटी सेट्स, क्या सेट करेंगे? अ नंबर ऑफ टारगेट्स। सबसे पहले क्या सेट करना है? एक नंबर ऑफ टारगेट्स की हमें अचीव क्या करना है, नंबर ऑफ टारगेट्स। और साथ साथ सिर्फ टारगेट सेट नहीं करना, स्पेसिफाइज प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज टू अचीव दोज टारगेट्स, यानी कि दोनों चीजें देखनी है कि करना क्या है, अ टारगेट, और उसको अचीव करेंगे कैसे, उसको करने का तरीका क्या है, कि क्या और कैसे, दोनों विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ये चीज तो हमें पता ही है, आपने बिजनेस स्टडीज में ही पढ़ा होगा कि कोई भी प्लान है वो टाइम बाउंड होना जरूरी है, उसके साथ टाइम होना जरूरी है। अगर टाइम नहीं होगा तो आप उसको कभी ना कभी तो अचीव कर ही लोगे विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी कि व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या करने वाले हैं? कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी किसी भी कंट्री का, अभी इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया में सेंट्रल अथॉरिटी कौन है? हमारे यहाँ पे प्लानिंग कमीशन, एक कमीशन बनाया गया जो ये सारा काम करता था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इनफैक्ट इंडिपेंडेंस से 2015 तक। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आज भी प्लानिंग कमीशन ये सारी प्लानिंग करती है? नहीं। फेब 2015 में, जस्ट अभी कुछ टाइम पहले, इसको रिप्लेस कर दिया गया था बाय नीति आयोग। याद रखना, एक नंबर में सवाल पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया बाय नीति आयोग। अब प्लानिंग कमीशन के नाम से नहीं, नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, और यही हमारे सारी इकोनॉमिक प्लानिंग करता है। तो होपफुली आपको प्लानिंग समझ में आया होगा। अब सर प्लानिंग कितने तरीके की हो सकती है? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लानिंग्स, डायरेक्टिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव। एक होती है डायरेक्टिव प्लानिंग, दूसरी होती है कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। अब डायरेक्टिव प्लानिंग क्या है? जहां पे जितना भी प्लानिंग होना है वो सारा का सारा एज पर डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर होने वाला है, कि क्या इकोनॉमी का डिमांड स्ट्रक्चर है, क्या इकोनॉमी का सप्लाई स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंगली सारी प्लानिंग होगी एज पर मार्केट फोर्सेस। ऐसी प्लानिंग को क्या बोलेंगे? डायरेक्टिव प्लानिंग। प्लानिंग इज सब्जेक्ट टू फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इट इज परस्यूड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब हमारे यहाँ पे मेजर 3 तरीके की इकोनॉमीज हो सकती हैं, समझ लीजिए। कैपिटलिस्ट, उसके बाद सोशलिस्ट, और उसके बाद मिक्स्ड। अब कैपिटलिस्ट अगर मैं शॉर्ट में बात करूं, मैं सिर्फ शॉर्ट में चर्चा कर रहा हूं, कैपिटलिस्ट में प्राइवेट सेक्टर का मेजर रोल होता है, यानी कि गवर्नमेंट का रोल इतना ज्यादा नहीं है। सोशलिस्ट में जो मेजर रोल होता है वो गवर्नमेंट सेक्टर का होता है। और मिक्स्ड जैसे हमारा इंडिया, जिसमें दोनों का लगभग मिलता जुलता रोल होता है, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ पर जो डायरेक्टिव प्लानिंग है, डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंगली जो काम होता है, वो मेनली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में चलता है। नो पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट। ध्यान रखना है आपको कि डायरेक्टिव प्लानिंग में स्टेट का यानी गवर्नमेंट का किसी तरीके का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की। तो इसके अंदर जस्ट इसका रिवर्स है, मेजर रोल ऑफ गवर्नमेंट। मेजर रोल कौन प्ले करने वाला है? गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये कहाँ चलेगा सर? इट इज परस्यूड अंडर सोशलिस्ट एज वेल एज मिक्स्ड इकोनॉमीज। एक और सवाल 1 नंबर के लिए, डायरेक्टिव प्लानिंग कहाँ चलेगा? कौन सी इकोनॉमी में? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। और कॉम्प्रिहेंसिव कहाँ चलेगा? सोशलिस्ट एज वेल एज मिक्स्ड इकोनॉमीज। होपफुली आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। आप इसको नोट डाउन करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना तो वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, मैं 1 मिनट में आया। अब जो दूसरा टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। तो चलिए अब देख लेते हैं। अभी हमने बताया कि 3 तरीके की मेजर इकोनॉमीज हो सकती हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमीज। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। तो एक ऐसा इकोनॉमी इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है
और साथ साथ जो डिसीजन मेकिंग पावर है रिगार्डिंग दोज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के मालिक भी इंडिविजुअल्स होंगे, यानी प्राइवेट सेक्टर होने वाला है, हम लोग आप सब प्राइवेट सेक्टर। उनका मकसद क्या है? गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जब भी प्राइवेट सेक्टर काम करता है, आप देख रहे हो जितनी भी चीजें प्राइवेटाइजेशन के अंडर आती है, सबका मकसद एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जब पैसा कमाएंगे तो वो लोग क्वालिटी भी प्रोवाइड करते हैं, तो ये तो होगा ही होगा। उसके बाद द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ऐसा नहीं है कि इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल ही नहीं होगा, गवर्नमेंट का रोल है। क्या रोल है? इंपॉर्टेंट रोल है बहुत ज्यादा, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जितने रूल्स एंड रेगुलेशन, डूज एंड डोंट्स गवर्नमेंट ही बताएगी, बट स्टिल डिसीजन मेकिंग, ऑनरशिप प्रोडक्शन के ऊपर, वो सब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हम सब का होता है, प्राइवेट सेक्टर का होता है। इसके बाद क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पे? मोर प्रोडक्शन, अच्छा प्रोडक्शन होता है, मोर प्रॉफिट अच्छा कमाते हैं। उसके साथ साथ जीडीपी ग्रोथ भी बहुत तेजी से होता है, क्योंकि जब कमाएंगे टैक्स भी देंगे, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी जनरेट होगा, प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, तो जीडीपी ऑब्वियसली बढ़ेगा। इसके साथ साथ हम अगर लिखना चाहें तो हमें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिल जाते हैं, ये सब इसके अंदर बेनिफिट्स होते हैं। इसके बाद अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो इग्नोर्स कलेक्टिव इंटरेस्ट, सोसाइटी के हर सेक्टर पे ध्यान नहीं दिया जाता, लार्जली कन्फाइंड टू रिच पीपल, अमीरों के लिए ज्यादा काम करा जाता है, ओनली द नीड्स ऑफ रिच आर सेटिस्फाइड, पुअर पीपल, सोशल वेलफेयर साइड में रखा जाता है, नहीं देखा जाता। एंड इट इज अ ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस। ग्रोथ तो है लेकिन सोशल जस्टिस नहीं है। तो ये सब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में आ जाता है। आप थोड़ा और डिटेल में इसको पढ़िए, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। नाउ व्हाट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी? जस्ट इसका रिवर्स इज सोशलिस्ट, एन इकोनॉमी इन विच, पूरा लिखना है आपने, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सब किसके हाथ में होंगे? ऑनर कौन होने वाला है? गवर्नमेंट। एंड ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सारी डिसीजन मेकिंग भी सेंट्रल अथॉरिटी करेगा, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। इसके बाद द एम इज टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। इधर एम था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इधर एम है सोशल वेलफेयर। उसके बाद यहाँ क्या बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं? जो इसके डीमेरिट है लगभग वही इसके मेरिट हैं। इक्वालिटी, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, सारा काम अच्छे से होता है। मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट का यहाँ भी होगा, लेकिन वो कलेक्टिव इंटरेस्ट के साथ होगा, वो उस वेलफेयर को इग्नोर करते हुए नहीं होगा। डीमेरिट को क्या बोलेंगे? क्या नुकसान है इसके अंदर? अब देखो, अगर सोशल वेलफेयर के थ्रू हो रहा है तो जीडीपी का ग्रोथ बहुत स्लो होगा, क्योंकि प्रोडक्शन अगर हो भी रहा है तो वो भी बहुत ज्यादा लार्जली कन्फाइंड विद कि सबको एक साथ लेके चलना है, बहुत कम प्राइजेस पे सामान बेचना है, सोशल वेलफेयर को आगे बढ़ाना है, तो जीडीपी ग्रोथ काफी स्लो प्रोसेस रह जाता है। नो प्रॉफिट्स, कुछ प्रॉफिट कम देखने को मिलेंगे हमें यहाँ पे। और डेट ट्रैप, सरकारें, गवर्नमेंट जब सोशल वेलफेयर करता है तो मोस्टली डेट्स में आ जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा खुद लगा पाना पॉसिबल नहीं होता किसी भी गवर्नमेंट के लिए। तो ये इसके मेजर डीमेरिट्स हो जाते हैं। जीडीपी रिमेन्स अ स्लो प्रोसेस, नो प्रॉफिट, डेट ट्रैप। अब तीसरी और लास्ट इकोनॉमी हमारे पास आ जाती है मिक्स्ड इकोनॉमी। नाउ व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी? इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो एक ऐसा इकोनॉमी जिसके अंदर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है आर ओन ज्वाइंटली। ज्वाइंटली का मतलब मिलके एक साथ काम करेंगे। जैसे इंडिया में प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है, दोनों सेक्टर मिलके काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज भी हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज भी है, जियो भी है, बीएसएनएल भी है। तो हर सेक्टर मिलके काम करेगा और ज्वाइंटली मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन करेगा? डिसीजन मेकिंग ज्वाइंटली होंगी। हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर अब भी गवर्नमेंट मेंटेन करेगा, बट स्टिल जब मिलके काम करने वाले हैं तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। बोथ सेक्टर्स प्ले इक्वल रोल इन प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोनों का इक्वल रोल होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अब इसके अंदर सर अगर मेरिट्स की बात करें तो दोनों के मेरिट्स मिल जाते हैं। अच्छा प्रोडक्शन होता है, प्रॉफिट्स होते हैं, जीडीपी बढ़ता है, इक्वालिटी हमें देखने को मिलती है और ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। डीमेरिट इसका सबसे बड़ा एक ही होता है, वो क्या है? करप्शन। ये सबसे बड़ा डीमेरिट होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। करप्शन सबसे बड़ा डीमेरिट माना जाता है किसी भी मिक्स्ड इकोनॉमी में, चाहे वो कोई भी हो। और यही एक कारण होता है कि बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना जो मिक्स्ड इकोनॉमी से कन्वर्ट कर चुके हैं, हट चुके हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी से बाहर आ चुके हैं। तो यही कारण होता है बहुत सारी कंट्रीज मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करना चाहती हैं, बट ड्यू टू दिस मेजर डीमेरिट नहीं करती हैं। तो ये तीन तरीके की मेजर इकोनॉमीज हैं जो आपको पढ़नी है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। होपफुली आपको समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आप इसके नोट्स बनाइए। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इस वीडियो का लास्ट पार्ट
और वो है लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। ये अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसके ऊपर इस चैप्टर पे मेन फोकस करा जाएगा। इस चैप्टर का ये एक मेजर पोर्शन है जो आपको कवर करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड गोल्स का मतलब क्या है। मैंने दो कैटेगरीज बनाई है, एक तरफ लॉन्ग पीरियड गोल्स और एक तरफ शॉर्ट पीरियड गोल्स। सबसे पहला मैं शुरुआत इस चीज से करना चाहूंगा कि ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बनाए जाते हैं। ये कभी भी दो डायरेक्शंस में नहीं जा सकते, इनका डायरेक्शन हमेशा एक ही होगा। अब मैं अगर बात करूं लॉन्ग पीरियड की, तो लॉन्ग पीरियड में सबसे पहले ये कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स के नाम से बोले जाते हैं और इनको कंसिडर करा जाता है एज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। यानी कि जितनी भी प्लानिंग करी जा रही है, जो भी हमारी इकोनॉमी में प्लान्स हो रहे हैं, वो मेजर हम लॉन्ग पीरियड गोल्स के अकॉर्डिंगली बनाते हैं। हमारा लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स, क्या मकसद है इकोनॉमी का, क्या क्या चीजें हमें अचीव करनी है, वो सब इसमें आता है। अब उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हमने एक लॉन्ग पीरियड गोल सेट करा कि जीडीपी ग्रो होना चाहिए। अब जीडीपी ग्रो कैसे होगा, उस पे बेस जब हम छोटे छोटे प्लान्स बनाएंगे, क्योंकि बहुत किसी एक चीज से तो होगा नहीं, बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी, वो सब शॉर्ट पीरियड में आ जाता है। दीज आर प्लान स्पेसिफिक, यानी कि प्लान टू प्लान अलग अलग प्लानिंग करी जाएगी और वो छोटी छोटी प्लानिंग होगी और इनको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान्स। देखो डिफरेंस है, यहाँ है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग और यहाँ है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान्स। अब ये जितने भी शॉर्ट पीरियड गोल्स हैं वो सब इन अकॉर्डेंस विद लॉन्ग पीरियड गोल्स बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ और होगा और यहाँ कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों एक साथ चलेंगे, डायरेक्शन इनका एक ही होगा। अब इंडिया में जो लॉन्ग पीरियड गोल्स हैं वो मेजर कन्फाइंड है 5 चीजों के ऊपर, और वो 5 चीजें कौन सी है हमने इधर लिखा है। सबसे पहला होता है जीडीपी ग्रोथ। अब जीडीपी की अगर बात करें तो आउटपुट मैक्सिमाइजेशन की बात हो रही है। जीडीपी आप हमेशा ध्यान रखना कि आउटपुट मैक्सिमाइजेशन, प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन की बात होती है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात होती है कि ज्यादा से ज्यादा फ्लो हो गुड्स का और सर्विसेज का इकोनॉमी में, तभी पॉसिबल हो पाएगा जीडीपी ग्रोथ। तो सबसे पहला जो मकसद था, जो लॉन्ग पीरियड गोल था, वो था जीडीपी ग्रोथ। दूसरी चीज जो माइंड में रखी गई, जो मकसद बनाया गया, वो था फुल एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हमने पड़ी और बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी अराइज हो गई थी जिस वजह से इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो ग्रो करने के लिए इनकम चाहिए और इनकम के लिए हमें चाहिए एम्प्लॉयमेंट। तो दूसरा जो मकसद रखा गया, जो ऑब्जेक्टिव रखा गया, वो रखा गया फुल एम्प्लॉयमेंट, कि इकोनॉमी में पूरा एम्प्लॉयमेंट हो, लोगों को काम मिले, काम करेंगे तो उनका पार्टिसिपेशन होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तीसरी चीज आती है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, उस ग्रोथ का क्या मायना अगर वो ग्रोथ सबके साथ ना हो, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को अगर ग्रो कर भी लिया तो उससे क्या आपको मिलेगा, कुछ नहीं। तो जो ग्रोथ होना चाहिए वो इक्विटेबल होना चाहिए, हर सेक्टर तक पहुंचना चाहिए। ये इक्विटी के नाम से भी आप लिख के आ सकते हो। अगर किसी एक सेक्टर में ग्रोथ है तो दैट इज यूजलेस। आपको हर सेक्टर को इक्वली ग्रो करना है ताकि उन सबका एक मेजर कंट्रीब्यूशन हो कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में और हमारा कंट्री एक साथ आगे बढ़ पाए। उसके बाद नेक्स्ट जो हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव था मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन इज क्या लेके आना है, हमने नई टेक्नोलॉजी लेके आनी है, हमें नई मशीन्स लेके आनी है, हमें अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना है, हमें अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, इन एवरी एस्पेक्ट हमें ग्रो करना है। और वो तभी हो पाएगा अगर हम टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली खुद को चेंज करेंगे। तो वो उसका एक ही चीज थी कि आप क्या करो, मॉडर्नाइजेशन लेके आओ, नई मशीन्स लेके आओ, नई टेक्नोलॉजी लेके आओ। जब इतना कुछ आएगा तो अपने आप इकोनॉमी ग्रो करेगा। नेक्स्ट और लास्ट पर्पस जो था, ऑब्जेक्टिव जो था, वो था सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि हम लोग बिल्कुल भी कोशिश करेंगे इंपोर्ट ना करने की। हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, हम जो भी सामान है वो खुद जनरेट करेंगे। मेजर इसके अंदर बात करी गई थी फूड ग्रेन्स की, और ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया था यहाँ पर कि सेल्फ सफिशिएंसी हो पल्सेस में, वीट में, राइस में, पर्टिकुलरली इन एग्रीकल्चर सेक्टर। और सेल्फ सफिशिएंसी का ही एक पार्ट है जो आजकल आपको देखने को मिलता है, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, कि हम वो सारी चीजें कोशिश कर रहे हैं कि हम इंडिया में बनाएं, जो कि बहुत सारी चीजें हम पहले इंपोर्ट करा करते थे। बहुत सारी चीजें इंडिया में बन रही हैं और अब इवन हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये सब हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर लॉन्ग पीरियड गोल्स के अंदर जो 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है, जीडीपी ग्रोथ,
फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी। इसके बाद हमारे पास कुछ शॉर्ट पीरियड गोल्स आ जाएंगे जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। प्लान टू प्लान हम लोग देखेंगे कि 1951 टू 56 फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था, उसके क्या शॉर्ट पीरियड गोल्स थे। तो बहुत सारे शॉर्ट पीरियड गोल्स हम लोग डिस्कस करेंगे और वो वीडियो एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। आज का वीडियो भी काफी जरूरी था बेस के लिए, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप पूछिए। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपके शेयर्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।